नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जो हीरोइन की मौसी होती है वो हीरोइन से मिलने आती है और हीरोइन को बोलती है कि तुम्हारे नानी जी ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी रखा है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा पापा तुम्हें कभी भी वो प्रॉपर्टी लेने नहीं देगा। तो हीरोइन कहती है कि हाँ, मैं वो प्रॉपर्टी लेकर ही रहूँगी क्योंकि अब मेरी हेल्प करेगा हीरो। तो फिर जो हीरोइन की मौसी है वो बोलती है कि वो हमारा बहुत पुराना और बहुत बड़ा दुश्मन है, वो तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा। तो फिर हीरोइन बोलती है कि उसके अलावा कोई और नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। फिर हम देखते हैं हीरोइन के पेरेंट्स को, जो फाइनली सच में डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपना जो सब कुछ प्रॉपर्टीज़ है, पेरेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना सब कुछ हीरोइन के जो सौतेली बहन है उसको दे देंगे और सबको यही बताएंगे कि नानी जी ने सब कुछ हीरोइन की सौतेली बहन के लिए ही छोड़ा है और हीरोइन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर हम देखते हैं कि हीरो बुलाता है हीरोइन को अपने पास बैंडेज करवाने के लिए। तो हीरोइन आके हीरो से पूछती है कि तुम्हारे पास घर नहीं है क्या जो तुम होटल में रह रहे हो। तो हीरो बोलता है कि तुम मेरे साथ चलने पे नहीं बोलती हीरोइन। फिर हीरो बोलता है मैं बैंडेज करूँ। तो हीरोइन बोलती है अपना पैंट उतारो। फिर जैसे ही हीरो पैंट उतारने लगता है तो हीरोइन थोड़ी सी शर्मा जाती है। हम देखते हैं कि इस बार हीरो ने अंदर पहन रखा है यार फाइनली। फिर हीरोइन बोलती है इसको भी उतार लो, इसको भी देखना यार। फिर हीरो अपने पैंट को उतारता नहीं है, थोड़ा सा ऊपर कर देता है और हीरोइन बैंडेज कर देती है। तो हीरो थोड़ा सा चिपड़ी चुपड़ी बातें करता है हीरोइन के साथ और हीरोइन थोड़ी सी शर्मा जाती है यार। फिर हम देखते हैं कि हीरो हीरोइन को होटल के कीज दे देता है। तो हीरोइन पूछती है क्या मैं अपनी मौसी को भी यहाँ ला सकती हूँ, क्या मैं अपनी मौसी के साथ यहाँ रह सकती हूँ। तो फिर हीरो उसमें मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे हीरोइन सोकर उठती है तो जो वहाँ पे मेड होती है उससे हीरोइन पूछती है कि हीरो कहाँ है। तो फिर वो बोलती है कि वो अभी नहीं है यहाँ पर। तो फिर हीरोइन पूछती है कि उन्होंने कोई मैसेज दिया है मेरे लिए। तो फिर वो बोलती है कि नहीं। फिर हीरोइन वेट रिक्वेस्ट करने लगती है। तो हीरोइन की मौसी वहाँ पर आती है और हीरोइन को बोलती है कि तुम्हारे पापा ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है तुम्हारी बहन के बर्थडे की खुशी में, और जितना मुझे मुझे पता है वो वहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं कि तुम्हारी बहन को अपना सब कुछ दे देंगे, अपनी सारी प्रॉपर्टीज जो नानी ने तुम्हारे लिए रखी है। तो हीरोइन उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उनसे लड़ने के लिए जाने लगती है। तो हम सामने से आते हुए देखते हैं हीरो को अपने बॉडीगार्ड के साथ। अभी हीरो बोलता है क्या तुम अकेले क्या ही कर लोगी और क्या कर पाओगी तुम अकेले, मैंने उनके घर पे अपने जासूस लगा रखे हैं और उनका सब इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और मुझे पता है वो सब क्या करने वाले हैं पार्टी में। तो फिर हीरोइन बोलती है कि वो प्रॉपर्टीज मेरे नानी ने मेरे लिए रखा है। तो फिर हीरो बोलता है कि तो फिर ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो फिर हीरोइन बोलती है क्योंकि मुझे पता है तुम मेरी हेल्प करोगे। तो फिर हीरो मान जाता है, लेकिन हीरोइन बोलती है कि मुझे पार्टी में जाना है। तो फिर हीरो फाइनली मान जाता है, लेकिन बोलता है कि तुम्हारे साथ मेरा बॉडीगार्ड भी जाएगा। हीरोइन ना मना कर रही थी लेकिन फिर वो मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जब उसकी जो सौतेली बहन होती है उसकी बर्थडे पार्टी, वहाँ पे उसके पापा अनाउंस करते हैं कि वो अपना सब कुछ उसको देने वाले हैं। तो उसी टाइम पे हम देखते हैं हीरोइन आती है वहाँ पर और फिर वो उसकी सौतेली बहन से बोलती है कि अगर सच में तुम मेरे नानी जी से प्यार करती तो तुम उन्हें क्यों मारती, और तुमने नहीं मारा तो फिर मुझे चेक करने क्यों नहीं दिया, आखिर बार मुझे नानी से मिलने क्यों नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं डॉक्टर हूँ मुझे सच पता चल जाएगा, और तुमने फ्यूनरल भी नहीं करा उनका, तो झूठा नाटक क्यों कर रहे हो, झूठा प्यार क्यों दिखा रहे हो। फिर बहुत जो हीरोइन की सौतेली बहन उसके फ्रेंड्स होते हैं वो हीरोइन को धक्का देने लगते हैं, वहाँ से जाने के लिए बोलने लगते हैं। तो हीरोइन गिरने लगती है। तो फिर आगे क्या होगा, हीरो हीरोइन का सपोर्ट करेगा या नहीं, वहाँ हीरोइन को बचाने आएगा या नहीं, ये देखने के लिए जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।